औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम चैप्टर 9 का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है हमारे पास स्टूडेंट वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले जो हमें देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। स्टूडेंट अगर हम किसी ट्राइंगल की स्टडी करें, अगर हम किसकी स्टडी करें, ट्राइंगल की स्टडी करें, तो वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहलाता है? वो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें ट्राइंगल की स्टडी हो रही हो, उसके एंगल्स की, उसकी साइड्स की, और ट्राइंगल की जितनी भी चीज़ें जो उसकी स्टडी हो रही हो, तो वो किस में आता है स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्री में आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। स्टूडेंट इसके अंदर है एंगल्स की कन्वर्जन के बारे में। हमने जितने भी अभी तक स्टडी की है मैट्रिक क्लास तक एंगल्स की, वो डिग्री में की है स्टूडेंट। किस में की है? वो डिग्री में। हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। हमें एक और एंगल की जो मेजरमेंट है उसका इजाफा हो गया है हमारी स्टडी में, वो है रेडियन। स्टूडेंट हमने एक सर्किल लिया और इस सर्किल को अगर हम हाफ कट करते हैं बीच में से, तो ये हमारे पास डी बन जाएगा। और हमने डी के ज़रिए ही जो है अभी तक एंगल्स की मेजरमेंट की है। और ज़ीरो से स्टार्ट होता है डी स्टूडेंट, और वो कहाँ तक जाता है? होते होते 180 डिग्री तक चला जाता है। और हमने क्या किया, इसको बीच में से हाफ किया और हमने कहा कि 180 डिग्री जो है स्टूडेंट, ये जो डी की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री, ये बराबर है 1 पाई रेडियन के। डी कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट? जीरो से। जीरो के बाद आता है 1 2 3 4 करते करते यहाँ तक पे आ जाएगा 90 डिग्री, और फिर होते होते यहाँ पे आगे आने के बाद क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है स्टूडेंट। तो हम कह रहे हैं कि जो 180 डिग्री है ये बराबर है 1 पाई रेडियन के। ये एक रिलेशन है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है कि 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है? 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब हमें कन्वर्जन करनी है डिग्री से, किस में? रेडियन में। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए इस 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180, और ये किसके बराबर है? 1 पाई रेडियन के। 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/80 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन। यह हम इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। बिल्कुल इसी तरह हम कन्वर्जन अगर हमें करनी हो रेडियन से, किस में? डिग्री में, तो हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन जो है वो बराबर होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। स्टूडेंट हमें इन रिलेशन से एक बात समझ में आई कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो एंगल को, तो हमें पाई से मल्टीप्लाई करवाना होगा, 180 से डिवाइड करवाना होगा। और अगर हमें एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो इसका उल्टा काम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पाई से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है स्टूडेंट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। हमें स्टूडेंट एक एंगल है जो डिग्री में दिया गया है, जैसे 45 डिग्री हमें दिया गया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब 45 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? हमें 45 को मल्टीप्लाई करवाना होगा पाई से और डिवाइड करवाना होगा 180 से। अब हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करवा देंगे। हम 45 को डिवाइड करवाएंगे 180 से, तो हो जाएगा 45 वन सा 45, 45 फोर सा 180। तो स्टूडेंट 45 डिग्री जो है ये बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन के। हमें इसे स्टूडेंट पॉइंट में नहीं रखना, हमें पाई यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है 3.14159 वो पुट नहीं करेंगे, हम पाई को पाई ही रहने देंगे। हम सिर्फ ये जो नंबर्स हैं हमारे पास इन्हें डिवाइड करेंगे। तो 45 डिग्री जो है स्टूडेंट वो बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन के। इसके बाद स्टूडेंट एक और पार्ट इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 120 डिग्री। स्टूडेंट 120 डिग्री जो है इसको हमें एक रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? प्रोसेस सेम होगा। हम 120 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई से और डिवाइड करवा देंगे स्टूडेंट 180 से। तो अब क्या होगा स्टूडेंट? इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो 120 डिग्री जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 रेडियन के। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हमने 45 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में। 45 डिग्री किसके बराबर आया स्टूडेंट? पाई अपॉन 4 रेडियन। और 120 किसके बराबर आया स्टूडेंट? 120 डिग्री बराबर हो गया 2 पाई अपॉन 3 रेडियन के। स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि अगर हमें
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें पाई से मल्टीप्लाई करवाना होगा और 180 से डिवाइड करवाना होगा। स्टूडेंट, क्या ये डिग्री ही सबसे छोटी यूनिट है एंगल की? क्या हम अगर हम डिग्रीज की बात करें तो हम 0 के बाद 1 डिग्री लेते हैं, क्या हम 1 डिग्री को मजे डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम 1 डिग्री को स्टूडेंट ले लेते हैं 1 आवर, और उस 1 आवर, अब 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हम एक जो डिग्री है हमारे पास, इतना छोटा यूनिट जो होता है एंगल का 1 डिग्री, उसको हम मिनट्स में और सेकंड में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास स्टूडेंट पार्ट 3 है। पार्ट 3 में लिखा हुआ है 10 डिग्री 30 मिनट। अब स्टूडेंट हमें इस 10 डिग्री 30 मिनट को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसके बाद हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? हमने लिखा 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू 30 मिनट इक्वल होता है स्टूडेंट 10 आ जाएगा एज इट इज, और इसमें प्लस कर देंगे स्टूडेंट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। जब 30 को 60 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0.5, और जब हम 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 डिग्री। तो 10 डिग्री 30 मिनट जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10.5 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एंगल डिग्री में आया है, अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? कन्वर्जन का तरीका सेम होगा। हमें पाई से मल्टीप्लाई करवाना होगा और 180 से डिवाइड करवाना होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम 10.5 डिग्री को जब डिवाइड करेंगे 180 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/120, और ये पाई आ जाएगा एज इट इज। तो 10 डिग्री 30 मिनट जो है ये बराबर हो जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई 120 रेडियन के। स्टूडेंट, ये जो हमने कन्वर्जन की है 10 डिग्री 30 मिनट की, इस तरीके से मैनुअली हमने इसकी कन्वर्जन की है। हम इसे कैलकुलेटर पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये काम एक ही स्टेप में हो जाएगा। हम 10 डिग्री 30 मिनट को कैलकुलेटर के ज़रिए एक ही स्टेप में 10.5 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम। स्टूडेंट हमें 10 डिग्री 30 मिनट को कैलकुलेटर से एक ही स्टेप पे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पे प्रेस करेंगे स्टूडेंट, इंसर्ट करेंगे 10, और डिग्री के लिए स्टूडेंट आपको ये वाला बटन जो है नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर में, हमें इसे क्या करना है? प्रेस करना है। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। और 30 मिनट के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 30, और मिनट के लिए भी हम इसी को क्या कर देंगे? एक बार प्रेस कर देंगे। अगर फर्स्ट करें कि आगे सेकंड्स भी हमें दिए होते, तो अगर 15 सेकंड दिए होते तो हम यहाँ पे लिखते 15, और सेकंड के लिए स्टूडेंट हम एक ही बार प्रेस करते, 2 मरतबा प्रेस नहीं करते। फिलहाल हमें सेकंड नहीं दिए, तो हमें खाली क्या दिया होता है? 10 डिग्री और 30 मिनट। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का बटन हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा 10 डिग्री 30 मिनट और 0 सेकंड। हम स्टूडेंट अगेन इसी बटन को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, और जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। स्टूडेंट जो 10.5 हमारे पास पहली आई है, ये इसने एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास आएगा 10.5 डिग्री। अब हमें क्या करना है? हमें 10.5 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो हमें क्या करना होता है? पाई से मल्टीप्लाई करवाना होता है और 180 से डिवाइड करवाना होता है। तो हम जब पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 180 से डिवाइड करवाएंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पे 180 से डिवाइड करवा देंगे इस पूरे आंसर को। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 180, और जब हम इसको स्टूडेंट 180 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये AB अपॉन C वाला बटन दबाना है। ये जो AB अपॉन C वाला बटन, जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा 7/120। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 पाई अपॉन 120। और इस तरह हम स्टूडेंट एक ही स्टेप से कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल को, पहले डिग्री में और फिर डिग्री से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट? रेडियन में। स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने कैलकुलेटर के ज़रिए क्या किया, 10 डिग्री 30 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, जो कि हमारे पास आ गया 10.5 डिग्री। फिर हमने इस 10.5 डिग्री को मल्टीप्लाई करवाया पाई से, डिवाइड करवाते हैं 180 से, और स्टूडेंट हमने 10.5 को डिवाइड करवाना है 180 से। डिवाइड करवाने के बाद हम इसे फ्रैक्शन में लेके आएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 120 रेडियन। स्टूडेंट, हमारे
पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 4, और पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है 24 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकेंड। स्टूडेंट हमें अब इस वाले पार्ट को जो है जो हमें एंगल दिया गया है इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम सोल्व लिखेंगे और 25 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज़ 32 क्योंकि मिनट है, तो 32 को हम डिवाइड करेंगे 60 से। और स्टूडेंट एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में सेकंड होते हैं 3600, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में। तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, 24 आ जाएगा एज इट इज, 32 को जब डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5333, और फिर प्लस जब 30 को डिवाइड करेंगे 3600 से इसका आंसर आ जाएगा 0.008333। और जब हम इन्हें प्लस कर लेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.5416 डिग्री। स्टूडेंट अब ये जो डिग्री में हमारे पास आंसर आ गया है, इसके बाद हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई से मल्टीप्लाई करवाना होगा, 180 से डिवाइड करवाना होगा, फिर हम ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है हम इसे जब डिवाइड करवाएंगे 180 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाय 4320 पाई रेडियन। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारा बुक वाला आंसर नहीं आएगा, फिर कुछ कोई और आंसर आएगा, होगा तो वो भी सही लेकिन फिर वो बुक से मैच नहीं कर रहा होगा। और अगर हमें 24 डिग्री 32 मिनट 30 सेकेंड को कैलकुलेटर के ज़रिए स्टूडेंट एक ही स्टेप में चेंज करना होता है 24.54 में, तो हम किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। स्टूडेंट हमें 24 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकेंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में सबसे पहले। तो हम कैलकुलेटर पे किस तरह कर सकते हैं स्टूडेंट? हम यहाँ पे लिखेंगे 32, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे 24, तो 24 लिखा हमने। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो बटन है हमारे पास स्टूडेंट शो हो रहा है कैलकुलेटर में, हम इसे प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पे लिखना है 32 मिनट, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 32 और उसके बाद अगेन इसी बटन को हम प्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 मिनट। और इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 30 सेकंड, तो सेकंड के लिए भी हम एक ही बार प्रेस करेंगे बटन, 2 मरतबा प्रेस नहीं करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे साइन हम इक्वल जो है ये इक्वल कर देंगे स्टूडेंट। जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा 24 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकंड। और इसके बाद स्टूडेंट हम अगेन इसी बटन को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। जब हम अगेन इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा 24.54 डिग्री। स्टूडेंट अब ये जो हमारे पास आंसर डिग्री में आ जाएगा, जब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम 24.54 को लिखेंगे बल्कि हम इस पूरी वैल्यू को जो है कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में, ताकि हमारा बुक का आंसर तो हम इस पूरी वैल्यू को स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे 180 से। और जैसे ही हम 180 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट और उसके हम बाद ये एसडी वाला बटन जो है ये दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाय 432 और साथ में आ जाएगा पाई, क्योंकि हम इस पूरी एंगल को पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में आ जाएगा रेडियन। तो इस तरह हम कैलकुलेटर से स्टूडेंट एक ही स्टेप में जो हमें पूरी जो एंगल दिया होगा उससे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिग्री में, फिर डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में। उम्मीद स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है कि हम कैलकुलेटर से जब कन्वर्ट कर रहे होंगे रेडियन में, जब हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें राउंड ऑफ नहीं करना, हमें जो सारी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट उन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए उनको हम डिवाइड करवा देंगे 180 डिग्री से, और फिर हम उसे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाय 4320। स्टूडेंट दो तरह के कैलकुलेटर अमूमन जो है बच्चे यूज़ करते हैं, एक 991 की सीरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और एक जो पुराने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स है। तो हमने कोशिश की है कि दोनों कैलकुलेटर्स के ज़रिए आपको कन्वर्जन सिखाइए। जो इससे पहले वाला पार्ट था पार्ट 3, उसमें हमने पुराना कैलकुलेटर यूज़ किया, और इस पार्ट में हमने जो दूसरा कैलकुलेटर है जो 991 वाली सीरीज़ है वो यूज़ किया है स्टूडेंट, ताकि किसी भी बच्चे को मसला ना हो जो पुराने कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं वो भी और जो न्यू वर्जन कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं वो भी। स्टूडेंट इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर। अब स्टूडेंट जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे होंगे रेडियन से तो हम उल्टा काम करेंगे। हमें रेडियल दिया गया है 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, जब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या करना होगा? 180 से मल्टीप्लाई करवाना होगा और पाई से डिवाइड करवाना होगा। अब ऐसी सूरत में स्टूडेंट इस पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 2/3 मल्टीप्लाई बाय 180,
तो ये हो जाएगा 2 3 1 ज़ा 3 स्टूडेंट, और 3 6 ज़ा 18, 6 को 0 के साथ मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा, और जब 2 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 120। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 3 रेडियन जो है ये बराबर हो गया स्टूडेंट 120 डिग्री के। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है माइनस का पाई/3 रेडियन। अब हमें इस माइनस के पाई/3 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस के पाई/3 को 180 से, और डिवाइड कर देंगे पाई से, और पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद हम माइनस के 180 को डिवाइड करवा देंगे 3 से स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 60 डिग्री। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, और पार्ट 3 हमारे पास 1.004 पाई रेडियन। इसलिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसे जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। स्टूडेंट पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1.004 जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। स्टूडेंट जैसे ही 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा 180.72 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि अगर हमें एंगल रेडियन में दिया गया हो और हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह करेंगे स्टूडेंट। इसका एक और पार्ट है हमारे पास, पार्ट 4, 0.398 पाई रेडियन। स्टूडेंट हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें 0.398 पाई को स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा, 180 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, और डिवाइड किससे करवाना होगा, पाई से। तो पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 0.398 को जब 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 71.64 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जन देख ली कि अगर हमें एंगल डिग्री में दिया गया हो तो रेडियन में किस तरह कन्वर्ट होगा, और अगर रेडियन में दिया गया हो तो डिग्री में किस तरह कन्वर्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। स्टूडेंट हमें रिलेशन देखना है आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल का। हम रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर्क लेंथ कर्व होता है, कर्व की लेंथ होती है वो, रेडियस और सेंट्रल एंगल के दरमियान क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि आर्क लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एंगल के। जितना ज़्यादा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा हो तो जितना ज़्यादा उसका एंगल होगा उसका डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। एस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। स्टूडेंट आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से और एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और स्टूडेंट कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसका जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर रेडियस। तो हमें एक रिलेशन मिल गया स्टूडेंट एस इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे आर्क लेंथ जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि रेडियस कैसा होता है, कांस्टेंट। इसे हम डायग्राम के जरिए स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, हमने एक डायमीटर, हमने एक लाइन को सेंटर से पास करवा दिया, हमारा डायमीटर है, और हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी स्टूडेंट, ये हमारा हो गया रेडियस। और यहाँ एक्स एक्सिस से इस लाइन तक का एक एंगल बन गया स्टूडेंट, इस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा का, और रेडियस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आर। और स्टूडेंट हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, और जो उसका डिस्टेंस है स्टूडेंट वो डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे एस का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, एस। और इसका रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, एस जो है वो बराबर होता है आर थीटा के। हमें कोई अगर हमें डिस्टेंस दिया गया हो और एंगल दिया गया हो और हमें रेडियस मालूम करना हो तो भी हम इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें आर्क लेंथ मालूम करनी हो वो भी हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। हमें एंगल मालूम करना हो वो भी इसी फॉर्मूले के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड थीटा। हमें थीटा मालूम करना है स्टूडेंट इफ़ एस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट एस जो है वो किसके बराबर है, वो 20 सेंटीमीटर के है, और आर जो है वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के, और हमें थीटा क्या करना है, मालूम करना है। तो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लिखेंगे वी नो दैट एस इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट एस जो है वो किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है। बताएं एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एस की जगह पे आ जाएगा 20, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5, थीटा आ जाएगा एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के पास जब आएगा, जब लेफ्ट पे इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो थीटा बराबर हो जाएगा 20/5, और जब भी हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, और यूनिट जो है स्टूडेंट वो लिखी जाएगी रेडियन।
यूनिट क्या लिखी जाएगी, रेडियन। तो थीटा बराबर होगा स्टूडेंट 4 रेडियन के। इसके बाद इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड आर इफ एस इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमें डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, आर्क लेंथ कितनी दी हुई है 10.2 सेंटीमीटर, और एंगल दिया गया है स्टूडेंट 2 रेडियन, और हमें मालूम करना है रेडियस। स्टूडेंट हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वी नो दैट, हम जानते हैं एस जो है ये बराबर होता है आर थीटा के। स्टूडेंट एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एस की जगह पे आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर, और आर की जगह पे रहेगा आर, क्योंकि आर हमें पता नहीं है, और थीटा की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एस की जगह पे देखें क्या आ गया 10.2, ये वाला आर आ गया स्टूडेंट एज इट इज, और थीटा की जगह पे आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, एस से आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब हम 10.2 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो आर किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, आर बराबर आ जाएगा 5.1, और जो यूनिट डिस्टेंस की होगी स्टूडेंट वही यूनिट किसकी होगी, रेडियस की भी होगी। डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, तो रेडियस भी किस में होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। तो स्टूडेंट हमने आर कैलकुलेट कर लिया, आर किसके बराबर हो गया 5.1 सेंटीमीटर के। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट एस इक्वल, हमें फाइंड क्या करना है, एस इफ आर इक्वल टू 1.01 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 2.1 रेडियन। स्टूडेंट हमें डिस्टेंस मालूम करना है, और आर रेडियस हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 1.01 सेंटीमीटर, और थीटा हमें दिया हुआ है 2.1 रेडियन। तो इसके लिए स्टूडेंट हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं एस किसके बराबर होता है, आर थीटा के। स्टूडेंट आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे आ जाएगा 1.01, और थीटा की जगह पे आ जाएगा 2.1, और जब 2.1 को 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.101, और स्टूडेंट जो यूनिट रेडियस की थी वही यूनिट किसकी होगी, आर्क लेंथ की होगी, डिस्टेंस की होगी, तो एस बराबर हो जाएगा 2.101 सेंटीमीटर के। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल। स्टूडेंट यूनिट सर्किल से क्या मुराद है, एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो जाए। अब 1 यूनिट से क्या मुराद है, यूनिट के अंदर स्टूडेंट सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, कोई सा भी यूनिट हो सकता है। तो हमने ये नहीं बताया गया कि वो यूनिट कौन सा है, आया कि वो 1 सेंटीमीटर है उसका रेडियस, वो 1 मीटर है, वो 1 फीट है, 1 इंच है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है एक यूनिट सर्किल की, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल, और उसका जो सेंट्रल एंगल है स्टूडेंट वो हमें क्या कर दिया गया पार्ट 1 में 30 डिग्री। स्टूडेंट हमने पिछले सवालों में देखा कि एंगल हमें रेडियन में फाइंड किया, जो दिया गया था वो भी रेडियन में था, और जो हमने फाइंड किया वो भी किस में था, रेडियन में था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो एंगल है वो डिग्री में दिया गया है। तो हमारा मेन काम क्या होगा, पहला काम क्या होगा, इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट एंगल थीटा में दिया गया है 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पाई से मल्टीप्लाई करना होता है और 180 से डिवाइड करना होता है। ये काम हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमें एंगल डिग्री में दिया गया हो और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड करते हैं। अब हम स्टूडेंट 30 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई/6। देखें 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18। तो पाई/6 जो है, पाई/6 रेडियन जो है हमने वो क्या आ गया, वो एंगल आ गया, क्योंकि हमें 30 डिग्री दिया हुआ था। तो 30 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट किया तो एंगल हमारे पास क्या आ गया, पाई/6 रेडियन। और रेडियस स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। और एस हमें क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट। तो एस जो है वो किसके बराबर होता है, हम बता सकते हैं कि एस बराबर होता है आर थीटा के। और स्टूडेंट आर की जगह पे आ जाएगा 1, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पाई/6। और स्टूडेंट जब पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, और जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5235 यूनिट्स।
क्योंकि रेडियस यूनिट्स में दिया गया था तो डिस्टेंस भी किस में आएगा, यूनिट्स में ही आएगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज हमने क्या डिस्कस किया कि पहले हमने देखा कि एंगल के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट मेजर करने के लिए। एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है। फिर हमने देखा कि 180 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1 पाई रेडियन के। फिर हमने उनकी कन्वर्जन देखी स्टूडेंट कि अगर एंगल डिग्री में दिया गया हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में दिया गया हो तो डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने रिलेशन देखा एक आर्क लेंथ का, रेडियस का और सेंट्रल एंगल का। वो रिलेशन क्या है स्टूडेंट, एस बराबर होता है आर थीटा के। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए स्टूडेंट जो कि आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा थे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टूडेंट कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।